अच्छी खुशबू आ रही। क्या बना है? कुछ नहीं भाभी, बस एक सब्जी एक दाल। तो क्या हो गया आभा, तुमने प्यार से बनाया। और अगर 2 सब्जी 2 दाल नहीं है तो क्या है? हम सब साथ में मिलकर खाएंगे, वो क्या कम है? क्या रख क्या रख भाभी ये सब क्या है? हमने खाना तो बनाया है। मुझे पता था तुम क्या बना रही हो और मैं वो नहीं खा सकती, ना ही मेरे पति को खिला सकती हो, इसलिए मैंने अपने लिए अलग से बनवाया है। प्रियंका, लेकिन इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 रसोई बनी हो। भाभी, पहले कभी नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने ये सब खाना अपने पापा के घर से मंगवाया है। और भाभी, आपको तो समझना चाहिए, प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का मन करता है। और वैसे भी मैं आप लोगों के भरोसे नहीं रह सकती। आप लोग स्वर्ण भवन तो बेचोगे ही नहीं, तो जब 36 घंटे में नीलामी होगी तो मुझे तो अपने पापा के घर ही जाना होगा ना। अब आप यहाँ बैठिए ना। विमल भैया कहाँ हैं? करण, फैक्ट्री में ही था भैया। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ आप पे क्या गुजर रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? मैं आपको इस तरह हारा हुआ और टूटा सा नहीं देख सकता। एक कहानी सुनाता हूं आपको। बहुत पहले की बात है। एक 6-7 साल का लड़का था, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। उसके पापा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, लेकिन बार बार गिर जाता था। आप कहाँ जा रहे हैं? फिर उसके बड़े भाई ने कोशिश की और आसपास पड़ोस वाले उसके दोस्त हमेशा उस पर हंसा करते थे। तब उसका बड़ा भाई जाके उन सबको डांटता और फिर आके अपने छोटे भाई को भी डांटता था। डांटने के बाद तो वो और रोने लगता। तब उस बड़े भाई ने कहा कि गिरता हर कोई है, लेकिन रोता हर कोई नहीं। उसने उसे सिखाया कि हार गिरने में नहीं, गिर के कभी ना उठ पाने में है।
आज मैं उस बड़े भाई को रोता हुआ नहीं देख सकता। तुझे वो बात अब तक याद है? ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता भैया। इसलिए मैंने फैसला किया है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे सब कुछ दांव पे लगाना पड़े, मैं आपकी, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की खुशियां लौटा के रहूंगा। मैं तेरे साथ हूं। चलिए खाना खाइए। वीर, विमल भैया प्लीज खा लीजिए ना। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और आप तो जानते हैं ना, मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। ये बात तो है। क्या है ना भैया, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए खाना खाना जरूरी है। इमोशनल फूल्स। कोई मदद करने को तैयार नहीं। स्वर्ण भवन की लालच में फाइनेंसर्स भी मोहलत नहीं दे रहे हैं। 24 घंटा 24 घंटा।
मुझे लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ण भवन को बेचना ही पड़ेगा, 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 स्वर्ण भवन को बेचना ही मिस्टर करण प्रसाद, आपसे आखिर बात हो ही गई। बताइए कब मिलना है? जब आप चाहें। अभी? क्यों नहीं, मैं तो बेताब हूं आपसे मिलने के लिए मिस्टर करण प्रसाद। स्वर्ण भवन को बेचना ही पड़ेगा, 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 स्वर्ण भवन। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें स्वर्ण भवन बेचने की कोई जरूरत नहीं। मेरी गलती के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम लोग कोई रास्ता ढूंढते ना। कोई रास्ता नहीं है बेटे। स्वर्ण भवन को नीलाम करना ही होगा। मेरी वजह से स्वर्ण भवन नहीं बिक सकता। इतनी बड़ी गलती नहीं है ये मेरी। स्वर्ण भवन नहीं बिक सकता है। हमें कुछ करना होगा हमें यार। हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना होगा। क्या कुछ नहीं कर सकते? हम लोग किसी से बात करके ना कितने हमारे हिम्मत करनी पड़ेगी। पापा मेरे पास एक दो ब्रोकर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। मैं उन्हें फोन करके देखता हूँ। कितने सपने देखे इसमें, कितने सपने टूट गए। जब सोचूं तो दुख होता है, अच्छे दिन सब रूठ गए। हाथ से किस्मत छूटी जाए, आंख भी आंसू रोक न पाए। किसने है खुशियाँ ले ली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। बाबा तुम हमेशा कहती थी ना कि ये घर तुम्हें वापस बुलाता है। तुम देखना, इस बार भी स्वर्ण भवन तुम्हें वापस बुलाएगा, हमें वापस बुलाएगा।
तो मिस्टर करण प्रसाद, आपसे आखिर बात हो ही गई। बताइए कब मिलना है? जब आप चाहें। अभी? क्यों नहीं, मैं तो बेताब हूं आपसे मिलने के लिए मिस्टर करण प्रसाद। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। आभा, जी माँ। अस्मी और गुड़िया के लिए दूध गर्म कर लिया हो तो दे दो। जी। माँ, आप अस्मी को दूध दे दीजिए, हम गुड़िया को दूध बाद में दे देंगे। बेटा, एक तुम हो जो हमेशा अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती हो, और एक प्रियंका है जिसे अपने सुख के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। हमारे सर से छत छूटने वाला है बेटा, हम बेघर होने वाले। 24 घंटे बाकी हमारे पास। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाए तो माँ, आप दिल क्यों छोटा कर रही हैं? हम सब हैं ना, पापा हैं, आपके 3 जिम्मेदार बेटे हैं, शैली भाभी हैं, हम हैं। और माँ, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। बुरे वक्त में ही तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है ना माँ। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप लीजिए, अस्मी के लिए दूध लेके जाइए। मैं किसी को बोलती हूँ दूध के लिए। जी। करण, 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 मैंने एक ब्रोकर से बात की। उसके पास एक पार्टी है जो स्वर्ण भवन खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो क्या ना, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे तेरा नंबर दिया, तू बात कर लेगा ना? बात कर लेगा ना? हेलो, करण प्रसाद बोल रहे हैं? जी कहिए। तो मिस्टर करण प्रसाद, आपसे आखिर बात हो ही गई। बताइए कब मिलना है? जब आप चाहें। अभी? क्यों नहीं, मैं तो बेताब हूं आपसे मिलने के लिए मिस्टर करण प्रसाद। तुमने मुझे इस वक्त फोन क्यों किया? कहा ना तुमसे, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैडम, लेकिन आपने तो कहा था कि काम होने के तुरंत बाद पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा सब्र करो, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पैसे जितने जल्दी मिल जाएंगे उतना ही अच्छा होगा मैडम।
वरना अगर मेरी जुबान खुल गई तो ये पता चल जाएगा कि फैक्ट्री जलाने के लिए किसने कहा था। तुम्हें पैसे जल्दी चाहिए ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने।